नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री गंगे जीववाणी, हिंदुस्तान की सोच सनातन। और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो आज हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि बाबा खाटू श्याम की जो पूजा विधि है उसके बारे में जानेंगे। तो पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद करता हूँ तुषार जी, मैं आपको और आपकी पूरी टीम का, जो कि सनातन धर्म को लेकर के आप इतने जागरूक हैं। और पूरे चैनल का आपके बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भक्तजन इस चैनल के माध्यम से हमें देखते हैं, सुनते हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हम। और सभी को हमारी ओर से जय श्री श्याम। और अभी जैसा पूछा तुषार जी ने कि बाबा श्याम जी की पूजा कैसे की जाती है, तो बाबा श्याम जी की पूजा एकादशी और द्वादशी के दिन होती है। और मैंने पहले वीडियो में बताया आपको कि बुधवार को बाबा का दीपक भी लगता है। और दीपक लगाने से बाबा घर की सब तकलीफों को दूर करते हैं। और एक बात और कहेंगे कि बाबा श्याम की कोई ऐसी बड़ी विशेष पूजा नहीं है कि हम कुछ कहें भाई बड़ी विशेष पूजा है। केवल इसमें एकादशी के दिन व्रत कर रहे हैं आप शुक्ल पक्ष की, और उसमें घृणा और ईर्ष्या को त्यागें, अहंकार को त्याग करके बाबा का व्रत करें। व्रत करने के पश्चात द्वादशी भोग लगाएं। जैसे हम घर के अंदर दीपक चासते हैं ना, ऐसे दीपक चासें, एक अग्यारी करें, उसे ज्योति कुंड के पास रख के बाबा को बुलाएं आह्वान करके। और बुलाने के बाद बाबा को भोग लगाएं। जैसे मैं पिछली वीडियो में बताया, कच्चा दूध बाबा का मेन भोग है। दूध हुआ, मेवे हुए, पेड़े हुए, और मेवे से बनी हुई कोई मिठाइयाँ, वो हम बाबा को अर्पण करते हैं। बाबा को चंदन तिलक करो, एक चौकी बिछाओ, उस चौकी बाबा का चित्र ना लगा करके कृष्ण भगवान का चित्र लगा। बाबा का चित्र ना लगा के कृष्ण भगवान का? जी। ऐसा क्यों पंडित जी? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि कहते हैं कि बाबा श्याम के घर में प्रतिमा भी रखना बड़ा वो है कि उसका कारण क्या है, क्योंकि बाबा की 5 टाइम की सेवा है। और आज के समय भक्त ना अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, बाबा तो जब टाइम देंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। उनके लिए अपने खुद के लिए टाइम इतना नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि भगवान, आप कृष्ण कन्हैया की फोटो लगा के अगर जोत में बाबा को बुलाएंगे ना, आप जो भी वहाँ कुछ कहेंगे, हम 1000% कहते हैं वो काम रुकेगा ही, बनेगा बनेगा। तो गुरुजी, जैसे आजकल का मतलब ये ट्रेंड समझ लीजिए कि हर किसी के घर में ना लड्डू गोपाल। हाँ, तो जब लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं तो खाटू श्याम बाबा की क्यों? बाबा लड्डू गोपाल नहीं, पहली बात तो बाबा देवी शक्ति हैं। और बाबा श्याम वो शक्ति हैं जो स्वयं मेरे हरि हैं। कलयुग इनके नाम है, कलयुग के सर्वे सर्वा यही है। सब ग्रह, सब लक्ष्मी, कुबेर, धन दौलत सब इन्हीं के पास है। पूरी चाबी इन्हीं को सौंप रखी है। सर्वे सर्वा यही है, जो कुछ करेंगे ये करेंगे। जो इनका दास बनता है, जो इनकी सेवा करता है, ये मेरी गारंटी है कि वो जीवन में कभी दास बनकर नहीं रहेगा भैया, सेठ ही बनकर रहेगा। क्योंकि ये केवल अपने भक्त को सेठ बनाना जानता है, लेकिन उसको सेठ बनाता है जो श्रद्धा हृदय से उसको अपने हृदय में बिठा के रखता है। गुरुजी, एक सवाल और है मेरा कि जैसे मैं अभी परसों एक वीडियो देखा था, उसमें ये था कि अगर आपको संतान नहीं हो रही है तो बाबा के पास जाइए, क्या क्या चढ़ाने हैं, उसमें क्या क्या चढ़ा सकते हैं आपके जिससे संतान की प्राप्ति हो। बाबा की अर्जी लगती हैं, और अलग अलग अर्जियाँ तो कई एक ही है, लेकिन कुछ अलग बातें विशेष भी हैं। जैसे जिन माता बहनों को संतान नहीं है तो वो बाबा को खिलौने चढ़ाएं। खिलौने चढ़ाने? हाँ, देखिए, केवल खिलौने, कुछ और? बस खिलौने चढ़ाइए। बांसुरी चढ़ाएं, मोर छड़ी चढ़ाएं, मन्नत मांगे, संतान होगी, बिल्कुल होगी। और बाबा की अर्जी लगती है 1.25 रुपये से। उसमें पूरा 1.25 मीटर लाल कपड़ा, लाल रंग का पूरा 1.25 मीटर नपा हुआ, 1.25 रुपया और एक नारियल पानी, उसे बांधे, मौली से बांध करके कोने पर एक स्वास्तिक बनाए। उस स्वास्तिक पे 1.25 रुपया रख के उसे कोने को बांध दे, नारियल रख करके उसको लपेटे कपड़े को कलावा मौली से बांध करके बाबा की जहाँ दरबार हो, सम्मुख हो, घर में भी आप बैठ करके अर्जी लगा सकते हैं। जो भी आपने कहना है वो मांगे बाबा से। और मांगने के बाद तुषार जी उस अर्जी को अपने घर में रखे मंदिर में। जिस दिन वो हुआ काम पूरा हो जाएगा,
उस दिन जहाँ भी बाबा का दरबार हो, खाटू श्याम जी जाओ, या आसपास में कोई भी दरबार हो जहाँ बाबा विराजमान हो, जहाँ उनकी सेवा हो रही हो, वहां जाके वर्जी चढ़ाएं। और अर्जी चढ़ाने का भी तरीका है। वो कैसे? अर्जी चढ़ाने के लिए इसमें एक आपने इत्र की शीशी लेनी है, एक फूल माला लेनी है और एक मिठाई का डब्बा। बस। भाई आप जाओगे, हमारे बाबा को पसंद क्या है? इत्र, मीठा और एक फूलों की माला। और बाबा तो तुम बता श्रृंगार फूलों का करता है, जी जी जी। और बाबा को फूलों से बड़ा प्रेम। इसलिए भक्त खुद हमारे आलू सिंह महाराज जी आज भी श्याम बगीची से फूल टूट करके बाबा के दरबार जाता है, खाटू श्याम जी। और सेम यही जिस दरबार में आप बैठे हैं, इस दरबार में कंडीशन सेम ऐसी है। बाबा ने यहाँ भी बगिया चुन रखी है अपनी, जहां से रोज सुबह फूल आता है ताजी, श्रृंगार के लिए। डेली, पर डे। कोई दिन ऐसा नहीं जो ना आए श्रृंगार। वो व्यक्ति चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, अपनी बगीची से फूल भेजता है इस दरबार के लिए बाबा को। तो बताइए, क्या शक्ति नहीं करवा रही अपना काम खुद? सही बात। जिसको सेवा दी है वो करेगा। और प्यारे, हम तो एक बात कहते हैं, आज लग जाओ, आगे दिक्कत भी नहीं आएगी। फिर तो भीड़ के जरिए होगे, आगे आओ, पहले आओगे तो पहले पाओगे, आगे बैठे मिलोगे, और भीड़ में फिर बाद में मिलोगे। गुरुजी, ये इत्र का क्या सीन है? मतलब जैसे आपने बताया कि इत्र बाबा को अति प्रिय है, तो हाँ। क्यों है वो? इत्र तीव्र इसलिए होता है क्योंकि इत्र की जो सुगंध है ना, हमारे बाबा को बड़ी प्रेम है। अच्छा बताइए, अगर आपके अभी आप कोई मान लीजिए अभी आप नहाए धो रहे हो हैं, और आपके अंदर बदबू आ रही हो, और चार आपके साथ बैठ जाए, तो कहेंगे बंदा यार बदबू से आ गई, तो घृणा करेंगे। समझ पा रहे हो हमारी बात को? लेकिन अगर आपने थोड़ा सा इत्र कहीं से या सेंट पर जो भी लगा लिया, तो क्या वो लोग जो घृणा करें घृणा करेंगे? नहीं, वो पास आके बैठेंगे। अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन इत्र लगाने से होता क्या? बाबा को इत्र क्यों लगाया जाता है? जब बाबा का इत्र हम खुद स्वयं लगाते हैं, लोग तो कहते हैं जो बाबा का इत्र भक्त लगाता है ना बाबा को चढ़ा करके, उसको साथ कभी भी एक तो कोई ट्रेजेडी नहीं होगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी साथ में। दूसरा, कोई उसको अला बला प्रेत व्याधा नहीं सताएगी, गारंटी इस बात की। तीसरा, जब आप इत्र लगा के निकलोगे ना, तो जैसे औरों का जीवन तुम महकाओगे सुगंधित के द्वारा, ऐसे आपका उनका जीवन महकेगा। लेकिन गुरुजी, जो इत्र है वो तो बाबा को वहां चढ़ जाता है, वो हमें मिलेगा कैसे वापसी? उसमें जैसे आपने देखा होगा कि कुछ भक्त लोग 3 शीशियां लेते हैं, कुछ 5 शीशियां लेते हैं। अच्छा। तो कुछ वहां रख दी, कुछ अपने साथ ले आए वापसी, मन्नत मांग के, बाबा जब पूरा हो जाएगा हम तब चढ़ाएंगे आपको। ऐसा भी होता है। तो उसमें बाबा नाराज नहीं होते? ये तो गए तो मेरे लिए थे, अब इसे तुम लगा रहे हो। बाबा तो मत चढ़ाओ तो बिना नहीं होता, तो भगवान को नाराज होता है? नहीं होते तो नहीं है, लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि भाई आप समझे नहीं, मैं जिस घर में रहता हूँ, क्या मेरी चर्चा होती है और किसी चर्चा नहीं होगी? तो ऐसे ही घर की बात है। श्याम प्रेमी है, श्याम प्रेमी है सारे। अब वो कोई 3 इत्र से चढ़ाए, 5 चढ़ाए, गल लाए, वो तो उसका मन का भाव है ना, उसने मन्नत कैसी रखी। अब बहुत से हमारे बाबा की पेट पलनियां करते हैं, रिंगत से खाटू तक पेट पलनियां, और कम से कम उसको करने के लिए 3-3 दिन लग जाते हैं बाबा की पेट करने के लिए। ये क्या होता है गुरु जी, पेट पर? इसमें दंडवत किया जाता है पेट से लेट करके बाबा को। अच्छा, मतलब रिंगस से जहाँ खाटू तक। खाटू तक। हाँ, लेट के वो जो लेट के पैर पेट के द्वारा। हमने भी करी है यात्रा, उस समय आपसे मुलाकात नहीं हुई, अगर हो गई होती तो शायद आपके चैनल के द्वारा भक्त लोग देख रहे होते। हमने भी यहीं दरबार से, हमारे पास में एक क्षेत्र है नंदनगरी, वहीं से हमने पेट पुनिया यात्रा की थी। और उस यात्रा के बाद में, क्योंकि बाबा का आदेश था हमारे लिए कि भाई कहते हैं जो तपता है वही तो पाता है, जितना सोना तपेगा उतना रंग निखरेगा। अब सोना बनना है तो तपना तो पड़ेगा। उस तपन से बाबा ने हमें क्या क्या दिया वो हम जानते हैं। गुरुजी, एक बात और है कि जैसे हम वहां से निशान उठाते हैं, तो निशान की महत्वता क्या है? असल में निशान क्यों उठाया जाता है? निशान की महत्वता ये है तुषार जी, जैसे आप देखते हैं कि एक ना किसी चीज की मन्नत होती है, जैसे हनुमान जी बालाजी के अंदर आप गए होंगे जी। तो वहाँ सवामणि चलती है बाबा की। जी। चलती है ना, हम बाबा सवामणि कराएंगे अगर हमारा ये काम हो जाएगा।
मैया रानी को बोल देते, मैया रानी हम आलोचना में प्रसाद का भंडारा कराएंगे, अगर ये काम हो जाएगा। ऐसे ही भक्त लोग जब बाबा के निशान उठाते हैं ना, इसकी परंपरा ये रही है कि बाबा का निशान उठाने से अगर भक्त कुछ भी नहीं मांगेगा ना, तो भी बाबा उसके साथ हमेशा रहे, क्योंकि वो ध्वजा नहीं, वो धर्म की ध्वजा है। और जो धर्म के लिए खड़ा होता है मेरा बाबा, उसी के साथ क्योंकि वो हारे का सहारा। इसलिए मेरा बाबा धर्म ध्वजा के साथ रहता है, उस भक्त को कभी नहीं हारने देता जीवन में। तो इसी के साथ बोलिए, हारे के सहारे की जय।